नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आम आदमी पार्टी और दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल समाज के लोगों ने बीजेपी सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के एक विवादास्पद बयान के खिलाफ सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी सरकार ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हाल ही में एक बयान में दावा किया कि जिनकी झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है अब तोड़ी जा रही हैं, वे लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं। इस बयान को आपने अपमानजनक करार दिया है। रुक करते अगली खबर की और आपको बता दें, खबर यूपी से, जहां उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बीते कई दिनों से बारिश नहीं होने से गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए नौतनवा कस्बे की महिलाओं ने एक नया तरीका अपनाया। महिलाएं अपने घरों से कजरी गीत गाते हुए नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष एवं बीजेपी नेता गुड्डू खान के आवास पहुंची, जहां महिलाएं पूर्व चेयरमैन का हाथ पैर रस्सियों से बांधकर जमीन पर पटक दिया और कीचड़ व पानी से उन्हें नहलाने लगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के पुराने और कट्टर नेताओं में गिने जाने वाले राजा सिंह अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मौका नहीं दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। पार्टी के अंदरूनी समीकरणों और नेतृत्व चयन को लेकर यह इस्तीफा बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां एमपी की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बयान दिया है कि अब से 1216 दिन बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने शायराना अंदाज में तंज कसा। दिल बहलाने को गाले में ये ख्याल अच्छा है, तूने कहा कि जीतू पटवारी कितने भी दिन गिन ले, मगर अब एमपी में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद निराश है और यह साबित हो चुका है कि जीतू पटवारी का नेतृत्व पूरी तरह नकारा है। ये जीतू पटवारी का नेतृत्व नाकारा है। अब दिल को बहलाने के लिए वो इस तरह की बातें करते रहे, दिल्ली को संदेश देते रहे, पर मध्य प्रदेश की जनता और कार्यकर्ता दोनों में उल्टी गिनती शुरू है कि कितने दिन अब जीतू पटवारी रहेंगे। उनमें जो एफआईआर हुई उन्होंने उस पर भी कहा है कि जो अधिकारी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं उनको उनके पापों की सजा मिलेगी। सबकी लिस्ट तैयार हो रही है, वो सब लिखा जा रहा है, सब कुछ। देखिए, कांग्रेसियों का ये जो दम्भ है और अधिकारियों को देखने का रवैया है, ये बहुत पुराना है और इसीलिए जब जब इनकी सरकारें होती हैं तो ये सिर्फ अधिकारियों को गरियाते हैं और जनता की मांगों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो यदि एक भी आरोप करता है वो इस्तीफा दे देगा। देखिए, देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। आरोप क्या, उन दोनों युवकों ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और उन्होंने उसमें स्पष्ट बताया है कि मल खिलाने जैसा झूठा आरोप जीतू पटवारी के कहने पर मोटरसाइकिल के लालच में उन्होंने किया है। इससे अधिक सबूत और क्या हो सकता है? मुझे लगता है जो उन्होंने कहा है इस सबूत के बाद तो उनको स्वयं उसका अनुसरण कर ही लेना चाहिए। तो खबर इंदौर से है, जहां इंदौर से जम्मू के लिए फ्लाइट को दोबारा शुरू करने की मांग ट्रैवल एजेंट्स ने की है। दरअसल इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से जम्मू के लिए संचालित होने वाली फ्लाइट को ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब तक एयरलाइंस ने इस रूट पर उड़ान शुरू नहीं की है। अमरनाथ यात्रा के चलते इस रूट की मांग काफी बढ़ गई है, लेकिन सीधी उड़ान बंद होने से यात्रियों को वैकल्पिक फ्लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। दिल्ली होकर जम्मू पहुंचने में अब ज्यादा समय और खर्च दोनों लग रहे हैं। तो वहीं बता दें आपको खबर महाकाल नगरी उज्जैन से, जहां उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मंदिर समिति ने कांवड़ यात्रियों के लिए 4 नंबर गेट से प्रवेश की व्यवस्था की है, जो पहले वीआईपी प्रवेश के लिए आरक्षित था। कांवड़ यात्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र में निःशुल्क महाप्रसादी भी ग्रहण कर सकेंगे। मंदिर समिति ने कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में केमिकल से भरे एक टैंकर में भीषण धमाका हुआ है। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है और साथ ही अधिकारियों ने कहा कि घायलों में से कुछ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। फैक्ट्री में आग भड़कने के कारण बचाव अभियान जारी है।
रुक लेते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर देवास हाईवे पर 40 घंटे तक लगे महाजाम का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। देवास के आनंद अधिकारी ने जनहित याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में जाम से हुई जनता की परेशानी का हवाला देते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई और स्थायी समाधान की मांग की गई है। याचिका जो लगाई गई है वो आनंद अधिकारी एक वकील साहब है देवास के, तो उनकी तरफ से दायर हुई है। और जो निवेदन किया गया है उसके अंदर वो ये किया गया है कि ये जो बार बार जो जाम होने की कार्रवाई चल रही है, गतिविधि हो रही है, इसको देखते हुए उसको कोर्ट के माध्यम से मॉनिटर करते हुए उसका मरम्मत का काम हो, ताकि जो ट्रैफिक है वो स्मूथ रूप से चल सके। पहले जो इंदौर से देवास जाने में 40 से 45 मिनट लगते थे, आज 1.5 से पौने 2 घंटे लग रहे हैं। तो ये जो 1.5 से पौने 2 घंटे का समय है, ये सभी के समय की बर्बादी है, एनर्जी की बर्बादी है, तेल की बर्बादी है। तो उसको इन सब बातों को देखते हुए ये तय किया गया कि एक इसकी याचिका लगाई जाए, क्योंकि इसके पहले भी NHAI का जो रुख है आगरा बॉम्बे रोड के बारे में, वो अच्छा नहीं रहा है। इंदौर से सेंधवा का जो मार्ग जो बना है वो भी सिर्फ हाईकोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से ही हो पाया। तो हमेशा महसूस हुआ कि जब तक इसमें हाईकोर्ट की तरफ से मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक ये काम ठीक तरीके से नहीं हो सकेगा, इसलिए ये याचिका दायर की गई। ये याचिका आई थी न्यायमूर्ति श्री रूसिया और न्यायमूर्ति श्री द्विवेदी के सामने। न्यायालय ने सीधा जो NHAI के वकील साहब थे उन्हीं से पूछा कि भाई इतनी देरी क्यों हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले एक याचिका लंबित है ऑलरेडी इसी बात को लेके, जिसमें सितंबर में इनकी तरफ से अंडरटेकिंग दी गई थी NHAI की तरफ से कि ये जो रास्ता बनाने का काम है ये 4 सप्ताह में पूरा कर देंगे। तो सितंबर से आज तक अगर वो काम नहीं पूरा कर पाए तो कैसे काम चलेगा? ये तो न्यायालय के आदेश की अवमानना तो ही, लेकिन आम जनता को जो असुविधा हो रही है उसको तो देखा नहीं जा रहा। ये दिक्कत। जवाब की मांग भी करी है, कोई जवाब मांगा है, उनसे कहा गया है कि वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें, जवाब बताएं, देरी क्यों हो रही है इसके बारे में बताएं, रास्ता सुधारने के बारे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये भी बताएं। साथ में इंटरव्यू ऑर्डर भी किया है कोर्ट ने कि जो अभी व्यवस्था है कि भारी वाहनों को वहां से डाइवर्ट किया गया है, उन्होंने कहा कि उसको जारी रखा जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।